वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुत। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में शुकदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय प्रारंभ। नैमिषारण्य में शुकदेव जी का आगमन। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यासजी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, ऋषि सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, ऋषि आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथीतर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, ऋषि गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बधु, बौद्धायन, वसु, ऋषि कौंडिन्य, पृथु, हारीत, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, धूप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल कप्रिय, ऋषि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, ऋषि शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्निरुद्रग, ऋषि श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत, स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिष शरण पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को झपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो वो, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहां बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो है? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास, शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले,
हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। तदुपरांत कृतमाला, कावेरी, निर्वंधिया, ताम्रणिका, तापी, वैहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा झाड़गलम देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। द्विजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि है। भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि शुकदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान शुकदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर हो खड़े रह गए और भगवान शुकदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर की प्रति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान शुकदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में शुकदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। आशा करता हूं आपको अधिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की यह कथा पसंद आई होगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की विशेष व्रत कथाएं आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मिलते हैं अधिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे। भूतम।